my students, today we will continue same lesson number 8, women, caste and reforms. In previous class we had discussed about Ghulamgiri, which is written by Jyotirao Phule. Today I am covering last two topics of this chapter. First one is who would enter temples and the second one is the non-Brahmin movements. Let's start our topic. अम्बेडकर वॉज बॉर्न इन जो महार फैमिली। जो अम्बेडकर थे वो क्या थे, एक महार फैमिली में क्या हुआ था, उनका बर्थ हुआ था। महार जो कास्ट है वो क्या है, एक लोअर कास्ट है जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ये जो कम्युनिटी है या कास्ट है ये क्या है, महाराष्ट्र में। एक महार जो फैमिली उसमें क्या हुआ था, इनका बर्थ हुआ था, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने एज अ चाइल्डहुड से ही, अपने चाइल्डहुड से इन्होंने देखा कि जो कास्ट प्रिजुडाइज है, कास्ट प्रिजुडाइज का मतलब होता है कि किसी एक अनरीजन की तरफ strong unreasonable feeling of not liking or somebody, especially when it is based on their religion, caste और gender, यानी कि एक बिना किसी रीजन की वजह से किसी भी पर्सन को डिसलाइक करना, वो भी कब, वो जब स्पेशली क्या हो, उसकी कास्ट, जेंडर या सेक्स के बेसिस पे हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रिजुडाइज। तो जो अम्बेडकर थे उन्होंने देखा कि बचपन से क्या है, सोसाइटी में जो कास्ट प्रिजुडाइज है वो क्या है, बहुत ज़्यादा हो रहा, बहुत ज़्यादा डीप था। उन्होंने देखा कि क्या कहते हैं, जब वो एजुकेशन ले रहे थे तो उनको क्या किया जाता था, जो अपर कास्ट के जो चिल्ड्रन थे उनके साथ उनको सिटिंग, यानी कि उनका जो सिटिंग अरेंजमेंट था वो क्या होता था, क्लास के आउटसाइड होता था या फिर ग्राउंड में होता था। उन्हें क्या है, जो अपर कास्ट के चिल्ड्रन है उनके साथ बैठने की परमिशन नहीं थी, या फिर जहाँ पर क्या होता था, स्कूल में जो पब्लिक टैप्स होते थे, अपर कास्ट के जो चिल्ड्रन है उनका जो ड्रिंकेबल जो वाटर टैप्स होता था वो लोअर कास्ट के जो चिल्ड्रन है उनको यूज करने नहीं दिया जाता था। तो इस तरीके का क्या है, ये जो उनके एक्सपीरियंस थे उन्होंने अपने बचपन से ही देखे। तो उन्होंने देखा कि सोसाइटी में मतलब जो कास्ट जो प्रिजुडाइज है वो क्या है, बहुत ज़्यादा ही डीप है। तो उसके बाद क्या, अब जैसे ही इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी तो इनको क्या है, ये एजुकेशन स्टडी में बहुत अच्छे थे तो इन्हें क्या है, एक स्कॉलरशिप मिल गई। स्कॉलरशिप की हेल्प से ये कहाँ गए, यूएस गए। वहाँ इन्होंने क्या किया, अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट किया। और ये कब रिटर्न आए, ये आए 1990 में, क्या है, ये इंडिया वापस आए। वहाँ उन्होंने देखा कि अभी भी सोसाइटी में जो कास्ट प्रिजुडाइज है वो क्या है, सेम वैसे ही जैसा उन्होंने क्या किया था, अपने चाइल्डहुड में देखा था। तो इन्होंने क्या किया, इस कास्ट प्रिजुडाइज को खत्म करने के लिए 1927 में क्या किया, टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट किया। अब जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट है वो क्या है, उसमें ये किया गया कि जितने भी लोअर कास्ट के जो पीपल्स हैं वो भी क्या कर सकते हैं, टेम्पल में एंट्री कर सकते हैं। टेम्पल में जो भी पब्लिक वाटर टैप्स है उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन उनके इस मूवमेंट से जितने भी टेम्पल के जो प्रिस्ट थे या ब्राह्मण्स थे वो क्या हो गए, काफी ज्यादा एंगर हो गए। इसके बाद उन्होंने 1927 से 35 में 3 टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाए, जिसमें क्या है, ये जो टेम्पल की जो एंट्री थी, यानी कि जिसमें कि लोअर कास्ट के पीपल भी टेम्पल में एंट्री कर सकते हैं, वहाँ जो पब्लिक टैक्स है उनको यूज कर सकते हैं। इस मूवमेंट को स्टार्ट आया, लेकिन इसमें भी क्या था, फिर भी क्या है, अम्बेडकर जी अभी पूरी तरीके से क्या हुए थे, सफल नहीं हुए थे इस कास्ट प्रिजुडाइज को खत्म करने में। तो ये था हमारा जो अम्बेडकर जी ने 3 टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द नॉन ब्राह्मण्स मूवमेंट। अब ये जो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट से ये क्या है, 20वीं सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था। इसको स्टार्ट किया था ईवी रामास्वामी नायकर ने। इनका निकनेम है पेरियार, ठीक है। ये भी एक क्या थे, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। इन्होंने भी क्या है, अपने चाइल्डहुड में बहुत सारी ऐसी ही चीजें देखी, जैसे किसने देखी, अम्बेडकर जी ने देखी थी। ऐसी ही बहुत जो बिहेवियर था अपर कास्ट का लोअर कास्ट के पीपल को लेके, ऐसा ही बिहेवियर इन्होंने भी फेस किया था। और ये क्या थे, जो संस्कृत लैंग्वेज थी उसको क्या है, बहुत अच्छे से क्या करते थे, टीच करते थे। उसके बहुत बड़े क्या थे, नॉलेजेबल पर्सन थे। लेकिन एज ग्रोइंग अप धीरे इनको उसके बाद क्या किया, जो कांग्रेस जो पार्टी है उसका एज अ मेंबर बनाया गया। इनको ईवी रामास्वामी को क्या बनाया गया, कांग्रेस का मेंबर बनाया गया। अब कांग्रेस का जब मेंबर बनने के बाद क्या है, एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई नेशनलिस्ट ने। अब वो जो पार्टी रखी गई उसमें क्या है, इन्हें फीस्ट पे, यानी कि जिसको क्या कहते हैं, दावत, यानी कि डिनर पे बुलाया। अब वहाँ ये डिनर पे गए तो वहाँ पे इन्होंने एक ऐसा सीन देखा कि जिसके बाद क्या है, उस सीन को देखने के बाद इन्होंने तुरंत अपनी जो कांग्रेस की मेंबरशिप है उसको लीव कर दिया। इन्होंने वहाँ पे ऐसा क्या देखा होगा, इन्होंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे जो पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, फीस्ट जो ऑर्गेनाइज किया था, वहाँ पे कास्ट के बेसिस पे क्या था, सारे पीपल्स का सिटिंग
अरेंजमेंट है, यानी कि अपर कास्ट के जो पीपल थे उनका सिटिंग अरेंजमेंट, उनका फीस्ट अलग था, और लोअर कास्ट के जो पीपल है उनका सिटिंग अरेंजमेंट और फीस क्या था, फूड सब कुछ क्या था, डिफरेंट था, अलग अलग था। तो ये देखिए उनको मतलब बहुत ज्यादा हर्ट हुआ, उन्होंने तुरंत क्या करी, अपनी कांग्रेस की जो मेंबरशिप है उसको लीव कर दिया। कांग्रेस की मेंबरशिप को लीव करने के बाद उनको फील हुआ कि अब जितने भी लोअर कास्ट के पीपल्स हैं या अनटचेबल्स हैं उन्हें अपनी जो डिग्निटी है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, खुद ही सेल्फ क्या करनी पड़ेगी, फाइट करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक सेल्फ रिस्पेक्ट क्या किया, मूवमेंट चलाया। जो रामास्वामी है उन्होंने क्या किया, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को चलाया। ठीक है, अब ये चलाया तो इसका जो रामास्वामी या इनको निकनेम एरिया भी कह सकते हैं, इनका जो सपोर्ट किया वो किया था जितने भी अनटचेबल्स थे उन्होंने क्या किया, इनका सपोर्ट किया। तो रामास्वामी ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें इन्होंने बताया कि जो सोसाइटी में अपर कास्ट के जो पीपल है इनका जो डोमिनेटिंग बिहेवियर है वो बिहेवियर इनके अंदर कहाँ से डेवलप हुआ। तो इन्होंने हमारे जितने भी हिंदी स्क्रिप्चर्स है लाइक भगवद गीता या रामायण, उनके लिए उनका इन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। उन्होंने बोला कि जो अपर कास्ट के जो पीपल है इन्हीं टेक्स्ट के बेसिस पे ही क्या कर रहे हैं, अपना जो डोमिनेटिंग बिहेवियर क्या कर रहे हैं सोसाइटी में दिखा रहे हैं, किसको, लोअर कास्ट के पीपल को, या जो मैन का जो डोमिनेटिंग नेचर है वुमेन्स को लेके वो सभी कहाँ से सीख रहे हैं, जितना भी हिंदी स्क्रिप्चर्स है। तो बहुत सारे लोगों ने रामास्वामी के इस स्टेटमेंट में क्या दिखा, एजर्शन दिखा, यानी कि काफी ज्यादा एंगर शो किया। और ये क्या है, ये जो फाइट थी ये क्या है, लंबे टाइम पीरियड तक चलती रही। इसके बाद ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स यानी कि कॉलोनियल पीरियड तक ये क्या है, कास्ट के बेसिस पे हमारी सोसाइटी में क्या है, लंबा स्ट्रगल चलता रहा, और ये स्ट्रगल आज भी क्या है, कंटिन्यू है। तो ये था हमारे टू लास्ट टॉपिक इस चैप्टर के। यहाँ पे ये जो चैप्टर है फिनिश हो गया। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझसे